हाँ नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका समर्पण पाल में। जबरी तो भाई जबरी मारते हैं। जल्दी से एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका समर्पण पाल में। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 में अध्याय 11 भौतिकी के अंतर्गत अध्याय 11 पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है इलेक्ट्रिक एंड दियर इट्स कंपोनेंट। ये इतना पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके कंपोनेंट का अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोग जानते हैं ओम का नियम होता क्या है? डू यू नो ओम का नियम? ओ है बच्चा, ये ओम का नियम लिख पाओगे? ओम का नियम क्या है? ओम का नियम बच्चा, तो ओम का नियम कहता है कि अगर एक चालक तार है, ये मान लीजिए तार है, तार लेके आओ यार, चलो भौकाल टाइप करता। तो ये अगर कह रहा है हमारे पास एक चालक तार है, तो अगर इस चालक तार की भौतिक अवस्थाएं क्या हो गया? जैसे इसका ताप हो गया, दाब हो गया, क्षेत्रफल हो गया, लंबाई हो गया। ताप दाब क्षेत्रफल लंबाई, बोलो ताप दाब जी ने बोलो कि मारम ताप दाब क्षेत्रफल सैना मार खाए बोलना है, सैना बोल रही। तो अगर किसी चालक तार मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, किसी चालक तार के भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब लंबाई क्षेत्रफल इत्यादि में परिवर्तन न करें, तो इस चालक तार के सिरों के बीच, मान लीजिए हमारे पास एक चालक तार है, नाम है AB, ठीक है? तो ये AB है, आगे मत बोला बस मारो खत्म। तो AB है, मान लो ये हमारे पास एक चालक तार है। तो इस चालक तार की भौतिक अवस्थाओं जैसे लंबाई मैंने कर दिया लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, ETC। ये लंबाई है बच्चों, ये क्षेत्रफल है, ये ताप है। तो अगर इसकी भौतिक अवस्थाएं मतलब फिजिकल कंडीशन में चेंज न करें, तो इनके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा, इनके सिरों के बीच विभवांतर को कैसे निकालेंगे बच्चा? डेल्टा V। क्या निकालेंगे? डेल्टा। यहां पर केवल V से दिखाएंगे, किससे? और इनमें जो धारा बह रही है, कौन सी धारा बह रही है इसमें? मान लीजिए I। दोनों का अनुपात एक नियतांक होगा। दोनों का अनुपात क्या होगा? एक नियतांक होगा। अब ये यहां नीचे हम लिखेंगे V बटे I इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट। कहते कैसे हैं इसको? इंग्लिश में सुनो। इफ इट डज नॉट चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर और कंडक्टर वायर, if it does not change the physical state of a conductor or conductor wire, then the potential difference across terminal and flowing current, the ratio of potential difference across terminal and flowing current is always constant। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब लंबाई क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन न करें, तो चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जिसको V से दिखाएंगे और उसमें बहने वाली धारा जिसको I से दिखाएंगे, दोनों का अनुपात एक नियतांक होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है तो आप लोग देख क्या रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं जैसे लंबाई क्षेत्रफल तापमान दाब आदि में परिवर्तन न करे, तो इस चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जिसको V से यहां दिखा रहे हैं और इसमें बहने वाली धारा जिसको I से दिखा रहे हैं, दोनों का अनुपात एक नियतांक होगा। बात समझ में आई कि हम मार के समझाई? आ गया कि नहीं? आ गया तो दोहराओ, दोहरा लो जल्दी। तो ठीक है, देखिए अब इसको हम लिखने जा रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? इफ इट डज नॉट चेंज द फिजिकल स्टेट, ओम सलाह क्या कहता है बच्चों? इफ वी डज नॉट
oh sorry, do not रहेगा. If we do not change the physical state of, बोले, if we do not change the physical state like what, length, temperature, पहले एरिया लिख लो बच्चों, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, etc of a conductor then the ratio of electric potential difference across terminal and flowing current always remains across, अच्छा remains constant. हो गया. साथ देखो बच्चों, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान आदि में परिवर्तन न करें तो हमारे पास जो चालक तार होगा, मान लीजिए ये भी है, तो इनके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा, तो वही कह रहा है देन द रेशियो ऑफ ईपीडी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर अक्रॉस द टर्मिनल एंड फ्लोइंग करंट, तो मतलब इन इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा V और इसमें जो बहने वाली धारा होगा I, दोनों का अनुपात एक नियतांक होगा अर्थात V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को बच्चों R से दिखाते हैं. R रेजिस्टेंस है. बोलो, लग जाए वीडियो अच्छा तो सब्सक्राइब कर लेना बच्चा. नहीं कुछ और मारते हैं, गेंदा पकड़ने के लिए मारते हैं ड्राइव, करके रखो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब. चले बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? आप लोगों ने लिखा, इसको लिखो. हाँ, यहाँ नियत लिख देना बस. सभी चालक तार ओम के नियमों का पालन नहीं करते, तो वे चालक तार जो ओम के नियमों का पालन करते हैं उनको ओमी चालक कहते हैं. द कंडक्टर विच ओबेस ओम्स लॉ आर नोन एज ओमिस कंडक्टर. क्या बोलेंगे उनको? ओमिक, ओमिक कंडक्टर. व्हाट आर ओमिक कंडक्टर? द कंडक्टर विच ओबेस, सब ब्लर हो जाता है यहाँ आने के. ठीक है, हाँ सुनो. तो द कंडक्टर विच ओबेस और फॉलोज ओम्स लॉ हेलो बच्चों, द कंडक्टर दैट follows ओम्स लॉ, हटो भाई हटाओ इसको, दैट ओबेज ओम्स लॉ
डोंट बतियाई। द कंडक्टर विच obeys Ohm's law are known as ohmic conductor. All metal conductor, जितने भी मेटल कंडक्टर हैं सब ओमीय कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे देखो चांदी का क्या ले लो, तार, एल्युमिनियम का तार, लोहे का तार, ये सब ओमी कंडक्टर हैं। कैसे कंडक्टर हैं? ओमी कंडक्टर मतलब ओमी चालक। समझ में आया कि नहीं आया? ओमी चालक क्या है? बहुत ज्यादा काला आ रहा हूं तो मैंने कहा ओमी चालक क्या है? जो ओम के नियमों का पालन करते हैं। द कंडक्टर दैट ओबेस ओम्स लॉ। उदाहरण में क्या बताएंगे? एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया कि जितने भी आपके मेटल कंडक्टर हैं सब के सब क्या है? ओमी चालक। दूसरा होता है बच्चा नॉन ओमिक चालक, नॉन ओमिक कंडक्टर, अनोमी चालक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चा? द कंडक्टर विच डज नॉट ओबेस ओम्स लॉ। क्या बोलेंगे इसको? द कंडक्टर विच डू नॉट ओबेस ओम्स लॉ। समझ गए बच्चों कि नहीं? वे कंडक्टर जो ओम के नियमों का पालन नहीं करते अनोमी चालक कहलाते। समझ में आया? कोई दिक्कत है? आया कि नहीं? वे चालक जो ओम के नियमों का पालन करते हैं ओमी चालक कहलाते हैं। जैसे सभी धात्विक चालक, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा इत्यादि। दूसरा बोला मैंने नॉन ओमिक कंडक्टर, वे चालक जो ओम के नियमों का पालन नहीं करते। जैसे क्या बोलेंगे? ट्रायोड, उसके बाद ट्रांजिस्टर, और बताएं बस करें? ठीक है, हो गया। VI कर्व, VI कर्व, व्हाट इज VI कर्व बच्चा? अगर करंट को दिखाएं, करंट को किसी से सिम्बलाइज करते हैं बच्चों आई से, और वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाएं। किसको दिखाएं? वाई एक्सिस पे किसको दिखाएं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। तो इनके बीच जो ग्राफ होगा ना बच्चों को कुछ इस प्रकार का होगा। जो ओम के नियमों का पालन करेंगे वह हमेशा एक नियत मान देगा, ऐसे सीधी रेखा। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं? आना है? तो मैंने कहा कि जब V और I के बीच ग्राफ खींचेंगे, किसके लिए? ओमिक चालक के लिए, तो ये एक सीधी लाइन ऐसे दिखाएगा। अगर ये लाइन सीधी प्राप्त हो रही है, VI ग्राफ सीधा है, तो ये इसको बोलेंगे VI कर्व। यानी विद्युत विभवांतर और धारा के बीच जो ग्राफ खींचेंगे उसको VI कर्व कहते हैं। ठीक है, ये बच्चा ओमी चालक के लिए कांस्टेंट होगा, ऐसे होगा, लेकिन अनोमी चालक के लिए ये कुछ इस प्रकार का होगा, सीधी लाइन नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई? अगर उदाहरण समझना चाहो, यहां देखो जल्दी से, V और यहाँ पर I। मान लो बच्चा ये 2 है और ये 1 है, तो अब मैं इसको 2 गुना कर दिया तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। इसको मैं 3 गुना कर दिया तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये मैंने इसको 4 गुना कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया बच्चा, तो अगर यहाँ 4 कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 हो जाएगा। ऑलरेडी ये गलत हो गया क्या? इसको 2 गुना किया तो यहाँ 4 हो जाएगा ना। और खींचना चाहो तो इसको ये मान लो, यहाँ पे कितना कर दिया मैंने? 5, तो ये 5 गुना हो गया तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। समझे? अब यहाँ पे दिखाना चाहो इसको दिखा लो बच्चा। I का वैल्यू कितना? 2, तो ये वाला वैल्यू कितना? मान लो 1, फिर यहाँ 2 लिखो, यहाँ 3 लिखो, यहाँ 4 लिखो और यहाँ पर 5 लिखो। ठीक बच्चों? फिर यहाँ लिखो, ये 2 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, 6 लिख दो, 8 लिख दो और 10 लिख दो। तो ये 1, जब ये 1 था बच्चा तो ये 2 था, फिर जब ये 2 हुआ तो ये 4 हो गया, फिर ये 3 हुआ बच्चों तो ये 6 हो गया, ये वाला 4 हुआ तो ये 8 हो जाएगा, ये 5 हुआ तो ये 10 हो जाएगा। समझ में आ?
तो देखो ये जो पॉइंट यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनको अगर आपस में मिला के लाइन खींचते तो सीधी रेखा बनता कि नहीं? बोलो, समझ में आ गया? वीआई कर्व सबको आया कि नहीं? वीआई कर्व क्या है बच्चा? विद्युत विभवांतर और धारा के बीच खींचे गए ग्राफ को वीआई कर्व कहते हैं। क्लियर है? आया नहीं आया? ओमी चालक लिख लेंगे, लिखो, हेड लगाओ। ओमी चालक, वे चालक जो ओम के नियमों का पालन करते हैं, वे चालक जो ओम के नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, जैसे सभी धात्विक चालक, जैसे सभी धात्विक चालक। दूसरा लिख लो अनोमी चालक, अनो सभी धात्विक चालक। अनोमी ऐसे लिखते हैं बच्चा, अनोमी है। हाँ, जैसे तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया आदि। दूसरा लिखो अनोमीय चालक, वे चालक जो ओम के नियमों का पालन नहीं करते, वे चालक जो ओम के नियमों का पालन नहीं करते। जैसे ट्रायोड, ट्रांजिस्टर ना, वाल्व, डायोड, ट्रायोड, डायोड, ट्रांजिस्टर। लिख पाओगे या मैं लिखूं? ट्रायोड ऐसे होता है, ट्रायोड, डायोड, माया जहां लगता है डायोड, देखे हो? डायोड, ट्रांजिस्टर इत्यादि। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।